Is the screen visible to you? कल हमने बेसिक्स किया था MPLS का, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बेसिक के अंदर? MPLS का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या है आपका मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ठीक है। मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। इसका काम हमने देखा था कि जब भी ट्रैफिक जनरेट होगा नेटवर्क पे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मेरे पास ये ट्रैफिक था। और जब R1 से कोई ट्रैफिक जनरेट हुआ R2 पे, R3 पे, या आगे एक और भी राउटर है आपके पास R4, तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे RIB यानी कि राउटिंग टेबल, RIB का मतलब क्या होता है? राउटिंग टेबल होता है, ठीक है, जो हम शो IP रूट करके चेक करते हैं। तो राउटिंग टेबल चेक नहीं होती है इन केस ऑफ MPLS की हर एक राउटर के अंदर क्या चल रखा है, MPLS हमने अगर अनेबल कर रखा है तो, ठीक है। और हमने किया था कि अगर RIB चेक नहीं होता है तो डेटाबेस जो आपका प्लेन है, डेटा प्लेन, हमने दो चीज पढ़ी थी। एक पढ़ा था कंट्रोल प्लेन, ठीक है, कंट्रोल प्लेन, और दूसरा है मेरे पास डेटा प्लेन, है ना। तो कंट्रोल प्लेन के अंदर क्या होगा? कंट्रोल प्लेन के अंदर होती है मेरी राउटिंग टेबल, ठीक है। राउटिंग टेबल, या इसको हम बोलते हैं RIB, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है। डेटा प्लेन के अंदर क्या होगा? डेटा प्लेन के अंदर हमने कल किया था तो हमारे पास था एक FIB। FIB क्या था? फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि RIB और FIB के अंदर जो डेटा होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, सेम डेटा बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि RIB या राउटिंग टेबल जो भी आपकी होगी, तो राउटिंग टेबल कॉपी होगी कहाँ पे? FIB के अंदर, ठीक है, जो कि डेटा प्लेन का पार्ट है। इसी के अंदर हमने एक काम और किया था, AIB भी पढ़ा था। AIB क्या था? एडजेसेंसी एडजेसेंसी इंफॉर्मेशन बेस या एडजेसेंस इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है, ये किया था हमने। तो इसके अंदर क्या था? AIB के अंदर L2 की इंफॉर्मेशन होती है, FIB के अंदर L3 की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि मैक एड्रेस और IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। ओके, तो इतना तो हमने कल कर ही लिया था सारा। उसके बाद FIB में सारे IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी। यस, जितने भी राउटिंग के राउटर के IP चल रहे होंगे सब FIB, जैसा कि हम करते हैं ना शो IP रूट, है ना, रूट चेक करने के लिए। शो IP रूट किया तो नीचे मेरे को बहुत सारी डिटेल शो करता है। अगर OSPF का होगा तो O दिखाएगा, रिप का होगा तो सॉरी EIGRP का होगा तो D दिखाएगा, रिप का होगा तो R दिखाएगा। तो जो भी रूट मुझे यहाँ पे दिखा रहा है ये सारा क्या है? RIB है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस या राउटिंग टेबल। और यही डेटा जब कॉपी हो जाता है अलग से कहाँ पे? डेटा प्लेन के अंदर, तो वो कहाँ पे कॉपी होगा? FIB के अंदर, उसको फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, डेटा प्लेन, हाँ, कंट्रोल प्लेन से डेटा प्लेन के अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा सही करने के लिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, वो थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक होती है सेफ टेबल, क्या होती है? सेफ, ठीक है। सेफ के बारे में पढ़ लेना, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, उसके अंदर ये FIB और AIB ये क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आज हम करने वाले हैं डेटा फ्लो के बारे में, डेटा फ्लो यूजिंग MPLS, ठीक है। ज्वाइन नहीं हुआ अभी?
ठीक है। डेटा फ्लो की बात करते हैं तो मैं वही सेम टोपोलॉजी लेता हूँ एक बार और देखते हैं कि ये कैसे करेगा। डेटा फ्लो यूजिंग एमपीएलएस बोल लो या डेटा फ्लो यूजिंग लेबल्स, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, यूजिंग लेबल्स। अब क्या होता है कि सपोज करते हैं हमने अच्छा एक चीज और देखा था हमने कि जितने भी रूट्स हमारे को मिलेंगे अगर एमपीएलएस हर एक राउटर के अंदर मैंने एक्टिवेट कर दिया, अनेबल कर दिया, ठीक है, हर एक राउटर में एमपीएलएस चला दिया, तो क्या है कि अब मेरे पास जो रूट्स हैं अगर मैं उसकी बात करूं R1 से लेकर R4 तक के रूट्स, तो मैं ये मानता हूं कि मेरे पास ये नेटवर्क है 192.168.1.0/24 का नेटवर्क हो गया, ठीक है। ये नेटवर्क हो गया मेरे पास 193.168.1.0/24, ठीक है। ये नेटवर्क हो गया आपका 194 और सेम एज इट इज /24, ठीक है। और R1 पे मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी 10 का नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज करवा दिया, 10.0.0/24 का ही नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज करवा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इस चीज को देखते हुए अब एमपीएलएस जब चल रहा होगा तो यहाँ पे हर एक नेटवर्क पे अगर एक नेटवर्क एडवर्टाइज करवाया है तो एक, अगर इसके साथ कोई और नेटवर्क है, मान लो 11 का कोई नेटवर्क था, ठीक है, आपने 2 नेटवर्क एडवर्टाइज करवा दिए या 3 करवा दिए, कितने भी आपने नेटवर्क एडवर्टाइज करवाए हो, हर एक नेटवर्क एमपीएलएस अनेबल होने के बाद क्या होगा, लेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेबल में कन्वर्ट हो जाएगा या आप ये बोल सकते हो कि हर एक नेटवर्क को क्या मिलेगा, एक लेबल नंबर मिलेगा, ठीक है। एमपीएलएस क्या देता है, हाँ, एमपीएलएस क्या देता है, लेबल नंबर देता है, ठीक है। ऐसे ही लेबल नंबर एक किसको मिलेगा, 11 वाले को मिलेगा, ठीक है, लेबल नंबर। तो लेबल नंबर क्या हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सर एक तो जैसे आपने राउटर 1 पे एमपीएलएस चला रखा है, सभी पे चल रहा है जी, तो आपने राउटर 1 को ही ये 2 आईपी और दे दी। किसी भी राउटर को दे दो, अच्छा किसी को भी दे दो। मेरे को रूट एक्सचेंज करवाने हैं, सिंपल सी चीज, अच्छा ठीक है, वही जो हम नेटवर्क की कमांड देके करते हैं, तो वही सब चीजें। तो उसके बाद क्या है कि एनेबल कैसे होगा एमपीएलएस? वो हम प्रैक्टिकल्स में करेंगे ना, पहले इसका आप कंप्लीट थ्योरी तो कर लो, इसका प्रोसेस समझ लो, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। आज तो हमारा यही टॉपिक कंप्लीट होगा डेटा फ्लो मैकेनिज्म का। और अच्छा अब क्या है कि लेबल नंबर और ये चीज क्या है, तो ये देखिए कि लेबल नंबर आपका 15 तक, 1 से 15 या शायद ये 0 से 15 देख लेंगे, तो 15 तक लेबल नंबर एमपीएलएस के क्या होंगे, रिजर्व होते हैं, अलग अलग इनका अपना काम होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम आगे प्रैक्टिकल्स के अंदर देखेंगे कि कौन सा नंबर हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है या कितने नंबर हम देख सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो एमपीएलएस जो भी लेबल नंबर दे रहा है तो 0 से 15 तक तो ये रिजर्व रखेगा और उसके बाद ये 2 आई थिंक 20 तक जा सकता है, ठीक है, 2 20, तो जो भी वैल्यू बने 2 20 आपकी, इतने नंबर आप एमपीएलएस में दे सकते हो, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे लेबल नंबर मिला, 11 वाले को मिल गया मान लो 20 नंबर, 10 वाले को एक लेवल नंबर बन गया, यहाँ पे 21 नंबर मिल गया, ठीक है। तो अब जब ये एक फ्लो मैकेनिज्म की बात होगी या लेबल एक्सचेंज जब होंगे, तो पहले हम लेबल एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। तो R1 के ऊपर क्या मिला, R1 को सर 2 लेबल मिले, एक 11 का नेटवर्क था उसको लेबल मिला 20, एक मेरा 10 का नेटवर्क था उसको लेबल मिला 21, तो ये लेबल मिले यहाँ पे। तो इन लेबल्स को क्या बोला जाता है, ये लोकल लेबल बोले जाते हैं, क्या बोला जाएगा, लोकल लेबल, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, आपका लोकल लेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही ये रूट R2 तक पहुंचेगा, ठीक है, जैसे ही रूट क्या होगा, R2 तक पहुंचेगा, तो R2 में क्या होगा, मैं मानता हूँ कि यार सिर्फ 10 वाला रूट है ना जो वही एक बार कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आगे आगे 11 को एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि प्रोसेस तो देखो सेम ही रहेगा। तो हम एक ही नेटवर्क को उठा लेते हैं कि 10 से कोई भी डेटा यहाँ से जा रहा है, तो जैसे ही वो R2 तक रीच करेगा लेबल से के अकॉर्डिंग, तो R2 के पास इंफॉर्मेशन क्या क्या आएगी और क्या लेबल ये एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि एक रूट आएगा, रूट क्या आएगा,
कि 10.0.0.0/24 का नेटवर्क किसके थ्रू आ रहा है, विया। अब यहाँ पे है .1, ये हो गया .2, .1, .2, .1, .2। एक तरीके से जैसा भी रूट आता है वो रूट तो रहेगा ही रहेगा कि 10 वाला किसके थ्रू आ रहा है, 192.168.1.1 के थ्रू। तो क्या आ जाएगा, 192.168.1.1 इसके थ्रू आ रहा है। लेकिन इसके साथ लेबल की इंफॉर्मेशन क्या होगी, लेबल की इंफॉर्मेशन होगी इसके पास 21। ठीक है, क्या होगा, लेबल, लेबल क्या है 21। लेकिन यहाँ पे ये अकेला लेबल नहीं लिखाएगा, यहाँ पे लिखा होता है, या ये जो इंफॉर्मेशन होती है लेबल की R2 के पास जो पहुंच रही है नेटवर्क 10 की, वो पहुंचेगी तो यहाँ पे आएगा आउटगोइंग लेबल। क्या आएगा, आउटगोइंग लेबल। क्या है आउटगोइंग लेबल, 21। जैसे स्टैटिक में करते थे, नेक्स्ट होप देख के, नहीं, नेक्स्ट होप तो देखो ये आ रहा है, हमने राउटिंग वगैरह तो कर दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमें मिलती है, राइट। लेकिन जब MPLS चला दिया तो MPLS के साथ ये वैल्यू जाएगी। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, वो तो है कि आउटपुट लिखना पड़ेगा, लेवल जो लेवल से जा रहा है, वो जिस लेवल पे पहुंचाना है वो लेवल से नंबर आएगा, आउटगोइंग के संग आएगा। मतलब जो हमें रूट भी देखना पड़ेगा ना, किस रूट से जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिक आपका राउटिंग प्रोटोकॉल कर ही रहा है ना, वो तो चल ही रहा है वहां पे। तेरा ज्वाइन हो गया, एक सेकंड होल्ड करना। ये हो गया। सर पावर चेंज हो गया। एक सेकंड प्लीज, सिस्टम में कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करा, फोन अपने नेट में आ रहा है। स्पीकर बंद करिए। स्पीकर बंद कर दो, क्या नीचे जो है स्पीकर। हो गया, म्यूट कर दो। जहाँ वो वाला, ओके। तो इसके बाद देखते हैं कि जब आउटगोइंग लेवल के नाम से यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, तो कहाँ पे आई, R2 पे। क्या आई, आउटगोइंग लेवल 21। तो 21 किसका नेटवर्क था, ये 10 वाला नेटवर्क था मेरे पास, ठीक है। तो एज इट इज, अब क्या होगा यहाँ पे, ये इसको एक नया लेवल भी देगा, क्योंकि हर एक राउटर के पास अपना एक लोकल लेवल भी तो होता है। हर एक राउटर पे क्या होगा, लोकल लेवल। आउटगोइंग जो है वो तो आया बाहर से, यहां से आया है, ठीक है। लेकिन लोकल लेवल इसको क्या देगा, फॉर एग्जांपल इसने कोई भी एक लोकल लेवल दे दिया 25, ठीक है। ये दिया है इसको 25। तो ये 25 लोकल लेवल किसके लिए है, 10 के लिए। हर एक राउटर ऐसे करेगा, लेवल पे लेवल प्रोवाइड करवाता चला जाएगा हर एक नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि लोकल लेवल 25 और 21 दो इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये इंफॉर्मेशन जब आगे जाएगी R2 से R3, ठीक है। तो R3 पे क्या इंफॉर्मेशन आएगी, R3 पे आएगा नेटवर्क क्या है 10.0.0.0/24 किसके थ्रू आ रहा है, अब ये इसके थ्रू आ रहा है ना, अब ये इसके थ्रू आएगा। तो किसके थ्रू आ गए, तो इन्फॉर्मेशन चलो है यहाँ पे मेरे पास 193.168.1.1 के थ्रू आ जाएगा। और आउटगोइंग क्या होगा अब यहाँ पे, इसका लेवल हम आउटगोइंग 21 रहेगा, बट जो राउटर का होगा वो चेंज हो जाएगा। आउटगोइंग लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटगोइंग लेवल हो जाएगा सर 25।
क्योंकि ये R2 से आ रहा है, R2 का लोकल लेवल ही तो आगे फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना, R2 का लोकल लेवल ही आगे फॉरवर्ड होगा। तो R3 के लिए 25 आउटगोइंग है, ठीक है, तो इसको ये एक लोकल लेवल और देगा, ठीक है, क्या देगा, लोकल लेवल और दे देगा। फॉर एग्जाम्पल लोकल लेवल यहाँ पे इसने 30 कर दिया, ठीक है। तो एज इट इज जब R4 के पास पहुंचा, R4 पे भी क्या होगा, सेम एज इट इज आउटगोइंग, यस, आउटगोइंग लेवल क्या होगा यहाँ पे R4 पे 25 था, यहाँ पे आके 30 हो गया, तो 30 वाली इंफॉर्मेशन ही आगे जा रही है ना, तो आउटगोइंग 30 और लोकल लेवल क्या है, कुछ भी दे देगा, एक नंबर 35, ठीक है। ये तो हो गया कि लेबल एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, ठीक है। बाय दिस प्रोसेस द लेबल इज बीइंग एक्सचेंज बिटवीन द राउटर्स, नंबर, ठीक है। बट हमें इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि आउटगोइंग लेबल और लोकल लेबल्स का क्या डिफरेंशिएशन चलता है। हेलो। ओके, तो क्या है यहाँ पे, यस विपिन कुछ बोल रहे थे, हाँ जी सर, जैसे ये बताइए। हमने ये लेवल 21 दिया, ये तो हमने एक नेटवर्क को दे दिया है। यस, तो जैसे सर ये राउटर 1 से कनेक्ट है, तो ये जो राउटर 1 का जो एक लोकल लेवल होगा वो नहीं जाएगा सर उसके साथ? सर राउटर 1 का लोकल ही तो गया है, देखो ध्यान से, राउटर 1 का लोकल 10 के लिए क्या था, 21 ही था ना, तो 21 ही तो आउटगोइंग पे आया है, यहाँ पे देखो R2 पे इंफॉर्मेशन चेक करो, आउटगोइंग पे जब आया तो ये इसका लोकल ही तो आगे लेके जाएगा कि ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 21 आएगा यहाँ पे आउटगोइंग, ठीक है। क्योंकि देखो यार ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी एक पंडा है यहाँ पे, ये भी एक पंगा रहता है इसका MPLS का, कि जो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे ये जो आपकी FIB टेबल है ना, क्योंकि MPLS तो FIB टेबल का डेटा चेक करता है, राइट। लेकिन डायरेक्ट कनेक्टेड राउटर के साथ जो ये आपके प्रीफिक्सेस होते हैं या जो नेटवर्क होते हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट हो, वहां पे FIB चेक नहीं होता, वहां पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आई, उसके बारे में अभी यही डिस्कस करने वाले हैं जब हम डेटा फ्लो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। FIB चेक नहीं होता, वहां पे चेक होता है RIB। फिर ये प्रॉब्लम थी RIB? MPLS के साथ, हाँ, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड का सीन बन जाता है ना हमारा। अब देखो डेटा फ्लो के बारे में बात करते हैं तब आप समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है। एक डेटा फ्लो के बारे में थोड़ा करते हैं। एक्चुअली ये तो था आपका लेबल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो लेबल आपका प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है वो आपको बता दिया गया कि भाई नेटवर्क के साथ एक लेबल नंबर ऐड हो जाएगा, और जब आगे एक्सचेंज होगा तो हर एक राउटर अपना अपना लेबल आगे फॉरवर्ड करता रहेगा, और राउटर का एक खुद का भी लोकल होगा, हर एक राउटर का अपना खुद का लोकल लेबल भी रेडी होगा यहाँ पे। राउटर का भी होता है सर? नेटवर्क हाँ, का अलग रहेगा, राउटर का अलग? राउटर इसी नेटवर्क को ही तो दे रहा है, क्योंकि 10 वाला नेटवर्क जब R2 के पास आया तो ये 21 से आया था लेवल नंबर, जी जी। ठीक है। तो जब ये R2 की मेमोरी में पहुंचा तो इसके जो FIB टेबल के अंदर ऐड हुई इंफॉर्मेशन, तो वहां पे क्या ऐड होगी कि आउट गोइंग लेवल तो है 21, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन भी तो रखेगा, R1 के अंदर तो ये 21 है ना, जी। तो R1 के अंदर 21 है, और लोकल लेबल ये खुद का भी एक लगा के देगा कि मैं यहां से जब आगे फॉरवर्ड होगा R2 से, तो R2 अपना लेबल लगा के आगे भेजेगा ना कि भाई मेरी साइड से आ रहा है ये यहाँ पे। तो R2 में क्या जाएगा, 10 वाला इंफॉर्मेशन 25, ये R2 की इंफॉर्मेशन R3 में जा रही है, लेकिन जब R1 से आ रही है तो R1 से क्या आ रही है, 10 का 21 लेबल लग के कहाँ जा रहा है, ये R1 है, यहां से गया R2 पे, R2 पे क्या गया, 10 का 21 तो है जो यहां से आया है ना, लेकिन जब इसको आगे फॉरवर्ड करना है तो इसने इसको एक नया नंबर दे दिया 25, ठीक है। तो जब आगे R3 इसको रिसीव करेगा तो R3 कैसे रिसीव करेगा कि 10 का आया 25 के साथ यहां से,
लेकिन ये भी इसको एक नया नंबर देगा, इसको नया नंबर मान लो 30 दे दिया था, और जैसे ही ये आगे फॉरवर्ड करेगा तो ये अपना लेवल आगे फॉरवर्ड करते हैं अपना। ये सर ठीक है इसका ना? लेवल हो जाएगा जो 2 और 3 के हाँ, बीच में जो ये नेटवर्क सर्वर है बिल्कुल उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये R2 का ये इस नेटवर्क का हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और आती है कि अगर सिर्फ और सिर्फ MPLS ही आपने चला रखा है तो यहाँ पे जो राउटर फॉरवर्ड कर रहा है, जो राउटर फॉरवर्ड कर रहा है, अब R2 फॉरवर्ड कर रहा है, राइट? तो R2 से R3 R4 ये आपके जो है उन राउटर्स को बोला जाता है अप स्ट्रीम राउटर। क्या बोला जाएगा? अप स्ट्रीम राउटर्स। क्योंकि इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हो रही है, तो जहां पे फॉरवर्ड होती है वो क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है। ठीक है। और जहां से आ रही है, आप ये मान सकते हो कि यहां से आ रही है, R1 से आई है, तो जिस साइड से आई है वो क्या हो जाएगा? आपका डाउन स्ट्रीम राउटर हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है। तो अब डाउन स्ट्रीम राउटर तो ये हो गया, और अपस्ट्रीम राउटर हो गया ये R3 R4, क्योंकि ये आगे फॉरवर्ड पे चल रही है हमारी फॉरवर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि अपस्ट्रीम राउटर तो अपनी लेबल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं आगे से आगे, लेकिन अपस्ट्रीम राउटर का कोई भी लेबल एक्सचेंज डाउनस्ट्रीम के साथ नहीं होगा। ठीक है ना? नो लेबल विल बी एक्सचेंज्ड और ट्रांसफर्ड, कुछ भी आप बोल सकते हो, एक्सचेंज फ्रॉम अपस्ट्रीम राउटर टू डाउनस्ट्रीम राउटर। ठीक है। कोई भी लेबल एक्सचेंज नहीं होगा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पे, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी जहां पे लेबल्स का कंफ्लिक्शन हो जाए। अपस्ट्रीम पे जा सकता है, कोई इशू नहीं है, बट ये डाउनस्ट्रीम पे नहीं जाएगा। ठीक है। अभी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई है? लेवल्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे हो रही है? ओके, आगे देखते हैं एक डेटा प्रोसेस के बारे में। सेम मैं यही 10 का नेटवर्क उठाता हूँ यहाँ पे, और ये आपका 192 का नेटवर्क था, ये 193 का था, ये 194 का था। और मैं क्या करता हूँ कि मैं R4 और इन सभी के बीच में ना एक डेटा फ्लो करवाता हूँ। ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। सर हमने R1 स्विच क्या करवा है? कुछ भी लगा लो, स्विच लगा लो, सिस्टम लगा लो, कुछ भी आपने जैसा भी कनेक्ट किया है, एक नेटवर्क एडवर्टाइज करवा दिया है बस नेटवर्क की कमांड से। ठीक है। और अब मैंने क्या किया कि R4 के साथ है ना एक मैंने अपना लैपटॉप या सिस्टम लगाया। ठीक है। और R1 तक मैं अपनी कोई मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, मैंने पिंग कर दिया या कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ या कुछ भी। तो जब मैं डेटा फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज होगा। 2-3 चीजें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए। FIB हो गया, RIB हो गया। ठीक है। ये मेन तो है कि इसका मुझे पता ही होना चाहिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो FIB के अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लेबल्स की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। कौन कौन से लेवल की इंफॉर्मेशन होगी FIB के अंदर? आउटगोइंग और लोकल, दोनों की इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? आउटगोइंग और लोकल लेबल्स की इंफॉर्मेशन FIB के अंदर होगी। ओके। बट RIB के अंदर सिर्फ आउटगोइंग की इंफॉर्मेशन होती है, आउटगोइंग लेबल ओनली। यहाँ पे लोकल लेबल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है RIB के अंदर। ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे सेम वही MPLS वगैरह चल रहा है, और जो भी रूट एक्सचेंज से जो अभी हमने किया कि 10 वाला नेटवर्क क्या है यहाँ पे? 21 नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया? 21 और 25 मिला किसको? 10 वाले को। ठीक है। ये हो गया आपका आउटगोइंग और ये हो गया आपका लोकल। ठीक है। यहाँ से जब आगे गया तो 10 वाले को आउटगोइंग क्या मिला? 25। 25 क्या है? आउटगोइंग, आउट। और इसको एक मिला था 30। 30 क्या मिला था? लोकल। ओके। जब और भी आगे गया तो क्या मिला यहाँ पे? आउटगोइंग 30 और एक लोकल बना दिया था, लोकल 35 कर लेते हैं। ठीक है। अपने आप MPLS देता है, हमें नहीं देना है। ऑटोमेटिकली लोकल MPLS रन करते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा? लेबल्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे।
और जब लेबल क्रिएट होंगे और उसके बाद जब एक्सचेंज होंगे तो वो एक्सचेंज प्रोसेस था जो अभी तक हमने किया। ये लेबल ऐसे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आउट। तो अब ये बताइए कि इस सिस्टम से जब मैं डेटा फ्लो करवाऊंगा टुवर्ड्स R1 तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन चेक होगी? कौन सी इंफॉर्मेशन चेक होगी, FIB की या RIB की? यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक होगी किसकी? RIB की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एक तरीके से मान लो कि डायरेक्ट कनेक्टेड है, और मेरे सिस्टम के पास तो लेबल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। मेरा सिस्टम तो एक नॉर्मल पैकेट भेजेगा, और नॉर्मल पैकेट भेजेगा तो वो तो आईपी बेस जाएगा मेरा, राइट। आईपी बेस जाएगा तो पूरा आईपी हेडर चेक होगा कि किसके अंदर क्या है। तो फर्स्ट टाइम पे हमेशा क्या होगा, RIB चेक होगा जब राउटर MPLS वाला जो राउटर है आपका जहाँ पे MPLS चल रहा है, जब वो डेटा रिसीव करेगा तो वो तो नॉर्मल पैकेट ही रिसीव करेगा हमेशा, ठीक है। तो MPLS वाला राउटर पहले तो उसका आईपी हेडर वगैरह अपना ओपन करके रखेगा ही, देखेगा ही कि क्या है, उसके बाद इसको ये लेबल्स वगैरह प्रोवाइड करवा के आगे फॉरवर्ड करेगा, है ना। तो अब एक्सचेंज जब हुआ, डेटा फ्लो जब चला, तो अब प्रॉब्लम की बात की थी मैंने कि MPLS के अंदर प्रॉब्लम है। तो डेटा फ्लो के अंदर जो प्रॉब्लम आई वो क्या आई, वो ये आई कि यहाँ पे R1 तक पहुंचते पहुंचते अब क्या होगा, यहां से गया यहाँ पे। तो ये देखिए, एक बार जो अनम्यूट कर लीजिए, एक बार जो भी म्यूट है, सॉरी इसका चल रहा है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से इंफॉर्मेशन किसी भी नेटवर्क की, कोई भी आपके पास नेटवर्क था, वो यहाँ से जब गया निकल के R4 से, तो R4 से जब निकला 10 के पास जाना था जी, ठीक है। तो उसका आउट कौन सा है, 30 है ना। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाएगा, 30 के पास। तो 30 वाला कौन सा था मेरा, R3 था। तो R4 से निकला, किसकी लेबल लेके जा रहा है, 30 का लेबल लेके जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका R4। R3 तक पहुंचा, तो R3 जब आगे फॉरवर्ड करेगा तो अपना लेबल देगा ना, क्या लेबल है यहाँ पे, राइट। तो इसी तरीके से जब ये R2 पे पहुंचेगा तो R2 अपना लेबल देगा क्या, 21, राइट, 21 से आएगा। क्योंकि ये 21 ही है यहाँ पे। जब R1 तक पहुंचेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है MPLS की। और वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ पे है ना, इसको कहने वाले नेटवर्क का ये तो था लोकल, ये क्या था, लोकल था ना R1 पे, लेकिन R2 से जब इंफॉर्मेशन आई तो R2 पे तो सर आउटगोइंग था, R2 तो आउटगोइंग करेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब चेक होगा तो सबसे पहली चीज है, ठीक है भाई MPLS राउटर है, तो MPLS राउटर अपना क्या चेक करेगा, FIB टेबल चेक करेगा। FIB टेबल चेक करेगा तो वो टाइम कंज्यूम भी करेगा, कुछ ना कुछ वो मेमोरी भी कंज्यूम करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये प्रोसेस फॉलो हुआ तो FIB टेबल में लोकल ही मिला बस, ठीक है, और आउटगोइंग नहीं मिला। तो हमें ये पता है कि भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि लेबल जो है FIB के अंदर क्या होते हैं, आउटगोइंग और लोकल दोनों होते हैं। तो दोनों चाहिए मेरे को, तो MPLS फॉरवर्डिंग के लिए क्या चाहिए, दोनों के दोनों ही लेबल मेरे लिए कंपलसरी हैं, होने चाहिए। लेकिन इस राउटर में क्या था, इस राउटर के अंदर सिर्फ एक लोकल था, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट कनेक्टेड वाला सीन बना, उसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट था PHP का, ठीक है। PHP इसका फुल फॉर्म है आपके पास पेन अप होल्डिंग, पेन अप होल्डिंग क्या था यार, फुल फॉर्म भूल गया, एक बार देख लेते हैं, नो इश्यू। हमारे गूगल महाराज सब बता देते हैं हमें। PHP MPLS कहाँ है, फुल फॉर्म भूल जाते हैं, इसकी अजीब सी फुल फॉर्म है PHP MPLS। ये क्या है, हाँ पेन अल्टीमेट होप होपिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। क्या है ये,
लिखा भी हुआ है इन एन MPLS implementation pen ultimate hope popping is a function performed to performed by the routers in an MPLS enabled router. क्या करेगा ये प्रोसेस बाय विच द आउटमोस्ट, अब देखो इसका प्रोसेस क्या है, हम प्रोसेस के ऊपर चलते हैं सीधा। तो पेन अप होल्डिंग ये है ना, पेन अल्टीमेट है, सॉरी, पेन अल्टीमेट होप पॉपिंग, मैं भी याद कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ बार बार। पॉपिंग है, पेन पेन अल्टीमेट, हाँ, पेन अल्टीमेट होप पॉपिंग। सर एक बारी ड्रॉबैक दोबारा से बताना सर। देखो ड्रॉबैक क्या है कि अब हमें पता है कि भाई अगर मैं FIB टेबल का यूज करूंगा तो FIB टेबल के अंदर MPLS के लेबल होंगे, राइट, जिसके अंदर आपके पास आउटगोइंग और लोकल दोनों लेबल मुझे चाहिए, तभी मैं कर पाऊंगा सारी चीज, ठीक है। अब आउटगोइंग और लोकल का मतलब कैसे, अब R4 से डेटा जनरेट होके आया तो R4 क्या कर रहा है, यहाँ से डेटा भेज रहा है, तो ये कौन से MPLS लेबल को भेजेगा। अब मान लो 10 के लिए आया तो 10 के लिए तो यहाँ पे क्या है 25 आउटगोइंग है, लेकिन लोकल क्या है 30। अब ये 30 की इंफॉर्मेशन कहाँ है, यहाँ पे तो आउट है ना 30, देखो R4 के अंदर, R4 के अंदर 30 तो आउट है ना, क्योंकि R3 से रिसीव किया था, रिसीव किया तो यहाँ पे क्या हो गया 30 आउटगोइंग हो गया, और इसने अपना एक लोकल दे दिया 35, ठीक है। अब जब R4 10 के पास रीच करने का ट्राई कर रहा है, तो जब R3 तक पहुंचेगा तो R3 के लिए तो ये 30 को ही देगा ना इंफॉर्मेशन, राइट। 30 क्या है इसका आउटगोइंग है, यहाँ से जब डेटा का फॉरवर्ड होगा तो 30 पे जाएगा, तो 30 के लोकल पे गया है, यानी कि R3 के लोकल पे गया है ना, R3 के लोकल पे ही गया वो डेटा आपका, ठीक है। और जब R3 को भी आगे फॉरवर्ड करना पड़ जाए तो R3 क्या करेगा, इस लोकल को 25 आउटगोइंग देगा, तो यहां से जब बाहर निकालेगा तो R2 के लोकल पे भेजेगा, ठीक है। और जब R2 इसको आउट करेगा तो R2 क्या करेगा सर, R2 तो ये जो लोकल है मेरा 21 R1 का, इसी को देगा ना, लेकिन आउटगोइंग उसको कुछ भी मिला ही नहीं है। लेकिन यहां से जब इंफॉर्मेशन आ रही है, देखो इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, यहां से इंफॉर्मेशन आ रही है आउटगोइंग की, आउटगोइंग है, इट मींस कि वो आगे फॉरवर्ड होता रहेगा, आउटगोइंग का मतलब है कि फॉरवर्डिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ आके तो वो फॉरवर्डिंग एंड हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि मेरे को तो 10 तक पहुंच जाना चाहिए था। और FIB टेबल की बजाय अब यहाँ पे क्या मैच होगा, अब यहाँ पे मैच होगा फिर RIB टेबल, क्योंकि FIB के अंदर फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए थी आउटगोइंग की इंफॉर्मेशन प्लस लोकल, दोनों की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मेरे को तो जो FIB सिस्टम टेबल लगा के लिए। रखा है आपने आखिरी में हम्म, R4 के बाद में जो सिस्टम लगा रखा है हाँ, वो इसके पास आएगा पहले R4 के पास। वो R4 के पास जाएगा, तो R4 में सबसे पहले जा रहा है तो वो RIB ही चेक करेगा ना R4, तो क्योंकि उसके लिए तो क्या है वो लोकल है, इसके लिए तो लोकल है, वो तो MPLS यूज नहीं करेगा ना। MPLS क्या काम कर रहा है, MPLS बस डेटा को या पैकेट्स को या नेटवर्क को फॉरवर्ड करने का ही काम कर रहा है, ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ लेबल्स। ये जो सर ये सिस्टम लगा हुआ है R4 के बाद में, हम्म, तो ये इसके पास क्या लेके क्या बोलेगा इसको, RIB तो उसने चेक कर ली, यार ये ठीक है। सिंपल सी चीज है कि आप है ना यहाँ पे सिस्टम पे बैठ के लास्ट वाले सिस्टम पे आप क्या कर रहे हो, R1 के जो 10 वाला नेटवर्क है ना, यहाँ पे कोई डेटा फॉरवर्ड करवा रहे हो, यहाँ तक कोई डेटा भेज रहे हो, ठीक है सर। ठीक है। मैं उस डेटा फॉरवर्डिंग की बात कर रहा हूँ कि वो डेटा फॉरवर्डिंग कैसे होगा, ठीक है। तो डेटा फॉरवर्डिंग तो लेवल्स के हिसाब से होगा क्योंकि MPLS चल रहा है, लेकिन एज ए राउटर हमने एक चीज और पढ़ा था ना LSR, याद है, और ELSR। LSR क्या था, ई तो याद है सर, एज वाला था। और ई तो याद है सर, एज वाला था, ये क्या है फिर, लेबल स्विच राउटर, क्या होता है ये, लेबल स्विच राउटर, ठीक है। और ELSR क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। एज का मतलब क्या है कि MPLS का लास्ट कॉर्नर वाला आपका जो राउटर है, एंड राउटर, ठीक है वो। अब इसके बाद तो कोई MPLS चल ही नहीं रहा है, अब नहीं चल रहा है तो MPLS का प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है, डिले यहाँ पे बढ़ गया। डिले कैसे बढ़ गया कि भाई पहले तो वो FIB चेक कर रहा है, वहां पे इसको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, फिर वो RIB की तरफ जा रहा है, तो देखो ये टाइम कंज्यूमिंग तो ज्यादा हो गया ना कि पहले FIB चेक हो रहा है यहाँ पे, राइट।
तो क्या किया गया, ये एक नया फीचर निकाला गया, ठीक है, पीएचपी। वैसे पीएचपी को देखा जाए तो हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भाई पीएचपी है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आती है ना, लेकिन ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसका जो फुल फॉर्म है वो लिख ही दिया है, पैन अल्टीमेट होप पोपिंग। इसका मतलब क्या है, ये है कि जब भी लोकल डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क अपनी इंफॉर्मेशन एमपीएलएस के थ्रू आगे वाले राउटर पे जब भेजेगा, तो यहां पे ये अपना लेबल लगा के नहीं भेजेगा, यहां पे लेबल नहीं लगा के देगा। अभी पहले जो प्रोसेस बताया वो बताया कि जब एमपीएलएस अकेला काम कर रहा था उस टाइम पे दिक्कत क्या थी, है ना। अब उसकी जब प्रॉब्लम को सोल्व किया गया तो वो क्या हुआ कि ये पोपिंग लगा दी गई। इसका मतलब क्या है कि जब भी डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क आपका आगे फॉरवर्ड होगा नेटवर्क में, तो अपने नेबर तक, अपने नेबर राउटर तक क्या करेगा, सिर्फ ये डायरेक्ट लेबल नहीं देगा, लेबल नहीं देगा, ये इसको ऐसी इंफॉर्मेशन देगा कि भाई यहाँ पे आके ना मेरा एज राउटर है आगे, ये R2 का ऐसी इंफॉर्मेशन देगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन किसकी हेल्प से मिलती है, पीएचपी के थ्रू मिलती है इसको। और पीएचपी जो है सर वो है ना बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है, बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड ऑन डिवाइसेस। हाँ, पहले फीचर नहीं था ये, तो एमपीएलएस में ये प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर से जब ये फीचर ऐड कर दिया गया तो उस टाइम पे इसको अनेबल ही कर दिया गया सभी डिवाइसेस के लिए। हाँ, कनेक्ट कर दिया, जस्ट एमपीएलएस को हम इंप्लीमेंट करवाएंगे हर राउटर के ऊपर, वो बस वो अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन हमें एक मैकेनिज्म तो पता होना चाहिए ना कि सर डायरेक्ट अगर एमपीएलएस ही चल रहा है तो क्या होगा, अगर मैं पीएचपी को बंद कर दूं, डिसेबल कर दूं, बाय डिफॉल्ट तो अनेबल है ना, डिसेबल करने का कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा। अगर मैं डिसेबल कर दूं तो प्रॉब्लम क्या है, तो वही प्रॉब्लम यही आ जाएगी इसके पास, फिर से नेटवर्क फ्लो तो हो जाएगा लेकिन डिले बढ़ जाएगा, चेक करेगा ना पहले फिर वहां पे मल्टीपल टेबल चेक होंगी उसके लिए। R1 के R1 में जो लेबल आ रहा है 21, हाँ, वो शो उसके नहीं लिए होगा तो फिर, वो शो नहीं होगा फिर, अगर क्योंकि पीएचपी बाय डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है, तो पीएचपी क्या करेगा, ये इसके लिए लोकल रखेगा, इस राउटर के लिए ये लोकल रखेगा, लेकिन अपने नेबर को R2 को जब ये देगा इंफॉर्मेशन तो ये 21 आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, और उसको ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिसको बोलते हैं पीओपी इंफॉर्मेशन, पॉप इंफॉर्मेशन। पॉप का मतलब है कि भाई ये एंड है यहाँ पे और यहाँ पे ये आपका डेस्टिनेशन है, इसका मतलब ये होगा। तो जो भी डायरेक्ट कनेक्टेड रूट होंगे अपने नेबर तक, ये पॉप इंफॉर्मेशन देता है विद द हेल्प ऑफ पीएचपी, ठीक है। लेबल उसने 1 पे सबसे पहले लेबल दिया, 1 पे जब उसने एमपीएलएस तो एक इसको लेबल लगाया। एमपीएलएस तो लेबल इसको दे देगा 10 वाले को, नहीं सर, मैं ठीक है। बात अभी भी पीएचपी से पहले की कर रहा हूँ सर। हाँ बताइए। मतलब जो ये इन्होंने ड्रॉबैक क्रिएट किया है, हाँ 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 उसमें जब सबसे पहले वाले पे लेबल लगाया 21, हाँ, फिर वो बक्सा आगे दे दिया, उसने अपना लेबल लगा दिया, उससे अगले वाले ने बिल्कुल अपना लेबल लगा दिया, उससे बिल्कुल अगले बिल्कुल, वाले ने अपना, तो वापिस राइट, आते जाएंगे, अपने लेबल हटाते जाएंगे। तो जो सबसे बिल्कुल यार, आखिरी में लेबल 21 हाँ पे आएगा, उसको भी हाँ। तो पर्ची हटा के ये पता लगना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज मैंने इससे अटैच करी थी तो वो मेरे पास वापस आ गई है। तो सर तो ड्रॉबैक तो हुआ चीज ही क्या नहीं। है, एमपीएल देखो ड्रॉबैक है, एक्चुअली एमपीएल जो यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया, वो यूज किया गया फास्ट फॉरवर्डिंग के लिए, राइट, वो यूज किया गया था फास्ट फॉरवर्डिंग के लिए, जिसमें सैप आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्डिंग की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे डिले का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, मुझे डिले तो चाहिए ही नहीं। लेकिन जब ये इसको लोकल ही चेक करना पड़ गया तो पहले तो एफआईबी चेक करेगा, फिर वो एफआईबी टेबल, एफआईबी क्या है, सेफ की इंफॉर्मेशन है, राइट, यानी कि पहले वो डेटा प्लेन चेक करेगा। तो डेटा प्लेन के अंदर चेक कर रहा है इसको, जब इंफॉर्मेशन फाइनल मिला ही नहीं, क्योंकि आउटगोइंग क्या आ रहा था यहाँ से, आउटगोइंग तो 21 वाला आ रहा था, अब आउटगोइंग डेटा प्लेन के अंदर कहीं मिला ही नहीं, R1 के अंदर आके नहीं मिला, तो इसको आके यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आके मिलता है यार ये आउटगोइंग नहीं है, ये तो लोकल है 21 नंबर यहाँ पे R1 के अंदर। फिर ये क्या कहेगा, यार अब तो ना फिर से पैकेट मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो अब ये इस लोकल को हटा के फिर जाएगा ये RIB के पास,
RIB में जाके ये क्या करेगा, IP हेडर ओपन करके देखेगा। तो ये प्रोसेस लंबा है, इससे बढ़िया तो ये डायरेक्ट ही RIB ओपन कर ले। तो ये डिले तो बच गया ना सर हमारा डेटा प्लेन वाला। तो ये ड्रॉबैक था, इसीलिए तो ये PHP आया। PHP ने ऐसा कर दिया कि भाई इंफॉर्मेशन आप जो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, जो भी आपका डेस्टिनेशन अगर डायरेक्ट कनेक्शन में होगा तो आप है ना अपना जो लोकल नंबर है वो मत भेजो आगे, आप यहाँ पे क्या कर दो, अभी पॉप तो कर आपने दो। बताया था कि जो FIB है वो लेबल्स आउटगोइंग और लोकल हाँ दोनों रखेगा। बिल्कुल रखेगा, लेकिन एज राउटर की बात कर रहा हूं मैं, एज नेटवर्क की बात कर रहा हूं। मैंने अभी बोला कि डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क के साथ ऐसा है और किसी के साथ नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड के साथ ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि यार देखो मैंने जब डेटा स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि RIB यूज करेगा सबसे पहले, बोला था। यहाँ पे मैं FIB कर सकता था क्योंकि इस राउटर के अंदर तो MPLS है, लेकिन MPLS तो नहीं कर रहा ना, RIB क्यों करेगा वो, क्योंकि इसको एक IP रूट आ रहा है उसके पास, एक डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक के थ्रू आ रहा है। ठीक है, पर बहुत ज्यादा वो हो रहा है ऊपर नीचे। तो यार देखो सिंपल सी चीज है, मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ी सी चीज देखना। ये जो मेरा नेटवर्क था 10 का यहाँ पे, ये डायरेक्ट कनेक्टेड था। ठीक है, तो अपने नेबर को R2 को जब ये इंफॉर्मेशन देगा MPLS के थ्रू, यहाँ भी MPLS चल रहा है मेरे पास, यहाँ भी MPLS चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं MPLS की बात करूं, यानी कि PSP नहीं है उस केस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो भी MPLS इस 10 वाले नेटवर्क को जो भी लेबल नंबर दे, मान लो इसने 100 दे दिया इसको लेबल नंबर, ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये लेबल नंबर आगे फॉरवर्ड होता था। R2 की मेमोरी के अंदर क्या आ गया, 10, 100 लेबल नंबर, ये क्या है, आउट गोइंग है। ठीक है, और इसको एक और मिलता था इसकी तरफ से कि भाई इसको 101 और दे दिया, ये मेरा लोकल हो गया। अब R2 जब अपने नेबर को ये फॉरवर्ड करेगा तो अपना लोकल इंफॉर्मेशन देगा, राइट, और R2 की लोकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, आउटगोइंग हो जाएगी, राइट, 10 वाला आउटगोइंग, और इसको एक और मिल जाएगा यहाँ पे, मान लो 102 मिल गया। अब ये आगे और भी फॉरवर्ड करेगा तो क्या है, ये अपना लोकल देगा ना आगे। ठीक है, तो एज इट इज जब बैक आएगा, जब ये तो चलो ठीक है लेवल एक्सचेंज हो गए, ठीक है, जब डेटा फ्लो चलेगा इसके अंदर, तो अब जब इसके पास जब डेटा रिसीव होना होगा, तो ये जो मेरा एज राउटर है, राउटर नंबर 1, यहाँ पे MPLS का ही तो प्रोसेस फॉलो होगा। अब आउटगोइंग का इंफॉर्मेशन आया तो यहाँ पे भी आ गया, अब ये देखेगा कि यार मेरे पास क्या आया, लेबल आया है यहाँ पे, तो लेबल के लिए क्या चेक करना है मेरे को, लेबल के लिए सर डेटा प्लेन चेक करना है। डेटा प्लेन के अंदर क्या होता है, डेटा प्लेन के अंदर सेफ की इंफॉर्मेशन होती है। सेफ के अंदर क्या देखना होता है, सेफ के अंदर सर मेरे को ना FIB देखना होता है और AIB देखना होता है, देखना होता है इतनी चीज। तो ये देखेगा कि यार नहीं, आउटगोइंग नहीं है, सिर्फ लोकल ही मिला है मेरे को, लोकल की इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर मैं कैसे इसको डिसाइड कर लूं, क्योंकि MPLS तो डायरेक्ट फॉरवर्ड किसके बेस पे करेगा, लेवल के बेस पे करेगा ना, तो जब तक उसको कंप्लीट लेवल आउटगोइंग और लोकल का नहीं मिला तो कैसे फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद यहाँ तो नहीं चल रहा ना मेरे पास MPLS, यहाँ तो नहीं चल रहा, तो क्या देखेगा कि यार ठीक है ये एक्स्ट्रा हो गया, अब मैं जाता हूँ RIB के पास कि भाई अब तुम्हारा काम है यहाँ पे। RIB के अंदर जाएगा, नेटवर्क क्या मिला, 10 का मिल गया, 10 के लिए क्या था, कोई भी IP एड्रेस था XYZ 10 के नेटवर्क का, तो क्या करेगा उसका IP हेडर ओपन करेगा, और IP हेडर के अंदर क्या मिलेगा उसको, सोर्स मिल जाएगा और डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो इससे बढ़िया तो MPLS का एज राउटर डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क को डायरेक्ट ही RIB के अंदर चेक कर ले, मेरा ये प्रोसेस तो नहीं आएगा सारा डेटा प्लेन वाला, ठीक है ये तो सर बचेगा ना। ठीक है, तो बस यही इसका प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया PHP ने। ठीक है, ठीक है सर, एक बार लिख लेना सर। ओके, ये लिख लीजिए। तो आज के टॉपिक के अंदर हम ये डेटा फ्लो का मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं MPLS का। कोई डाउट यहाँ पे? सर एक बार ये लिखवा दो ना, ये लिखने कैसे? एक सेकंड, क्या क्या लिखना है, देखो यार इंफॉर्मेशन जो आपको लिखनी है और जो चीज चाहिए इसके लिए, ठीक है, वो क्या चाहिए, सबसे पहली चीज कि ईच MPLS राउटर
each MPLS router require outgoing और लोकल लेबल्स, या रिक्वायर की जगह आप लिख सकते हो प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड आउटगोइंग और लोकल लेबल्स, ठीक है। तो हर एक MPLS राउटर क्या करेगा, लोकल और आउटगोइंग लेबल को प्रोवाइड करवाएगा नेटवर्क के साथ। अच्छा, इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए सर कि जब भी हम लेबल एक्सचेंज की बात करेंगे तो लेबल एक्सचेंज का प्रोसेस हमें पता है कि एक लोकल से ही स्टार्ट होगा, लोकल से आउटगोइंग में जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा लेबल एक्सचेंज का प्रोसेस। और क्या है कि MPLS के केस के अंदर अपस्ट्रीम राउटर, ये मैं लिखवा भी चुका हूं, अपस्ट्रीम इंफॉर्मेशन इज नॉट शेयर्ड, या डू नॉट शेयर, जो भी आप लिखना चाहो लिख लो ना, शेयर्ड टू डाउनस्ट्रीम राउटर, ठीक है। अपस्ट्रीम राउटर की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी कहाँ पे, डाउनस्ट्रीम राउटर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट, सेम मैं वही लिखूंगा, मेन चीज FIB ये बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक्चुअली ना एक चीज और आती है, अगर मैं सही तरीके से इसको थोड़ा सा और बताऊं तो एक चीज और ध्यान में आ गई, यहाँ पे एक चीज और आती है LFIB, लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है। तो ये चीज है कि आप सेफ के अंदर FIB देखोगे, FIB के बाद यहाँ पे LFIB आ गया कि भाई इसका लेबल नंबर क्या है, तो लेबल नंबर कहाँ मिलेंगे, LFIB के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना, और कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है। तो FIB और LFIB, उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, RIB की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके MPLS के। और दूसरी चीज कि जो ड्रॉबैक था और जो फ्लो था तो वो भी कंप्लीट किया, और PHP के बारे में पता होना चाहिए। अरे लेबल के नीचे क्या लिखा है फर्स्ट वाले में? लेवल के नीचे, यहाँ पे जो MPLS फर्स्ट राउटर है उसके नीचे लेबल लिखा है, लेबल के लेवल नीचे के क्या है? नीचे ये आपकी जो टेबल थी ना, डाटा प्लेन बोलते हैं इसको, डेटा प्लेन। डेटा प्लेन के अंदर क्या आता है, डेटा प्लेन के अंदर आता है सर सेफ की इंफॉर्मेशन। सेफ के अंदर क्या आती है, सेफ के अंदर FIB, AIB और आपका ये LFIB, अगर MPLS एनेबल है तो LFIB आएगा। LFIB का मतलब क्या है, लेबल्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें और लेबल, FIB में आ रहा है सर ये लेबल की इंफॉर्मेशन? देखो यार क्या है कि सबसे पहली चीज है डेटा प्लेन। डेटा प्लेन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इसके अंदर होता है सेफ डेटाबेस, ठीक है। सेफ डेटाबेस के अंदर मिलता है सर मेरे को FIB की इंफॉर्मेशन प्लस AIB की इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या मिलेगा मेरे को, और मिलेगा सर LFIB की इंफॉर्मेशन। LFIB क्या हो गया कि यहाँ पे ना लेबल ऐड हो गए, ये तो हो गई आपकी राउटिंग टेबल FIB। AIB हो गई आपकी मैक एड्रेस की डिटेल्स, और LFIB के अंदर क्या हो गया, आपका लेबल्स ऐड हो गए, ठीक है। और इसके बाद लेबल की इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या होगा, ये आउट है या लोकल है, ठीक है। ये डेटा प्लेन का पूरा आपका डेटाबेस बनता है, या आप इसको बोल सकते हो कि ये सेफ डेटाबेस है सारा, ठीक है। ये क्या है, सेफ डेटाबेस। ठीक है सर, ठीक है। R1 में अपने पास लोकल था, आउट भी है। BGP R1 चाहिए, में सर ISP एक्चुअली क्या है, MPLS क्या है, वो BGP या ISP के पास ही चलता है, ठीक है। MPLS हमेशा ISP ही चला सकता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वहां पे BGP चल रहा होगा। BGP के साथ हमें IGP भी चलाना होता है, BGP के साथ रिप चला लो, BGP के साथ OSPF चला लो, EIGRP चला लो, वो भी जरूरी है। हाँ, वो भी चलेगा। और यस, आप क्या पूछ रहे थे, बताइए। फिर मैं यही पूछ रहा था कि मैं R1 में जो मतलब अपने पास तो सिर्फ आउट गोइंग है ना, लोकल तो है ही नहीं।
यार R1 में जो 10 का नेटवर्क है, अब यही तो प्रॉब्लम है ना कि ये तो इसका लोकल है ना, 100 क्या है, 10 का लोकल है ना। R2 से तो उसको आउटगोइंग मिला है, आउटगोइंग मिला है तो हाँ। वो जाएगा तो लोकल के पास ही। बट लोकल की तो वही दिक्कत है कि भाई मेरे को तो सारी चीज मिली ही नहीं। अगर एमपीएलएस ही फॉरवर्ड कर रहा है तो एमपीएलएस तो आउटगोइंग के ऊपर फॉरवर्ड करेगा आगे। तो यही सीन है। तो एमपीएलएस की जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए ये पीएचपी या पोप का जो काम था वो बाद में फीचर लाया गया कि भाई इसको ये पता चल जाए कि एमपीएलएस का काम यहाँ खत्म हो गया एंड पे आके। अब तो आगे लोकल नेटवर्क है मेरे पास, डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है मेरे पास आगे। इसका मतलब ये है क्योंकि एमपीएलएस डायरेक्ट नहीं समझता कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है या नहीं है, वो फॉरवर्ड करने पे ही आगे ध्यान रखता है क्योंकि उसका काम फास्ट फॉरवर्डिंग का है। बस इतनी सी बात समझनी है हमें। सर वो डिले रोकने के लिए भी तो करा है ना हमने। हाँ ये अगर ये काम करता ही जाएगा तो डिले 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 होता हो है। जाएगा। तो जो एचपी है वो डिले करेगा तो आगे नेटवर्क को टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? बीजेपी में एडवांस फीचर क्या है, कैसे यूज होता है? क्या बीजेपी जो है इसका जो है इतना स्लो प्रोसेस है इसका, तो यूज कैसे करते बीजीपी स्लो है ना सर? बीजीपी स्लो क्यों है? क्योंकि वो टीसीपी प्रोटोकॉल है आपका। हैं? जितने सारे टिक्स नहीं बीजीपी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है, ओएसपीएफ ईआईजीआरपी नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करते हैं। लेयर्स को भी समझो थोड़ा सा। हाँ, वो ये ओएसआई मॉडल इसीलिए नहीं बोला जाता कि ये इतना हाई लेवल का बना रखा है और बीजीपी ये सर कौन जरूरी है सी लेयर करना। पे? क्या हुआ? बीजीपी कौन सी लेयर पे? बीजीपी एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है ना सर, 7 नंबर लेयर है जो आपकी। ठीक है, बीजीपी आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा, ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ आपका किस पे काम करेगा? नेटवर्क लेयर के ऊपर काम नेटवर्क। करता है। तो यूज कैसे और रिप रिप का काम करेगा सर। वो कौन? सर रिप का जो काम करेगा, रिप भी वो एप्लीकेशन अपना लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, रिप भी क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि पोर्ट नंबर 520 यूज करता है। और बीजीपी का पोर्ट नंबर क्या है? बीजीपी का पोर्ट नंबर है 179, राइट? तो 179 किसका है? टीसीपी का पोर्ट नंबर है ये। और 520 क्या है? टीसीपी का पोर्ट नंबर है सर ये। इसलिए हमने जब बीजीपी ये रिप पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कुछ भी ये नहीं पढ़ा होगा कि प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर या कुछ और इश्यू चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा, है ना? क्योंकि टीसीपी क्या है? एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, इस वजह से। बाकी सारे क्या है? ओएसपीएफ ईआईजीआरपी ये आपके सारे नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करने वाले प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्योंकि वो सबनेट बेस्ड काम करते हैं, क्योंकि वो सबनेट बेस्ड काम करते हैं। यस, रिप तो यूडीपी है ना? आई थिंक सो कि यही सॉरी, ठीक है, हाँ यूडीपी यूडीपी 520 होगा, सॉरी, सही है। थैंक यू सही करने के लिए। ये नहीं होगा। हाँ, ये बीजीपी है, बीजीपी आपका सिर्फ और सिर्फ टीसीपी बेस्ड काम करता राउटर वगैरह वर्क करेंगे सर, वो नेटवर्क करेंगे ना एप्लीकेशन कैसे? है। यार तुम समझे नहीं, तुम ये कहते हो कि यार मैं एप्लीकेशन पे कैसे काम करूंगा। सिंपल सी चीज है कि अगर आप राउटर के अंदर बीजीपी को अनेबल करते हो, राउटर बीजीपी की कमांड देके, तो वो टास्क जो अपना परफॉर्म करेगा ना वो टीसीपी के अकॉर्डिंग ही करेगा। ये नहीं है कि आपको कुछ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में अलग से कुछ मिलेगा, कुछ आप क्लिक कर दोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, कमांड तो भाई ऐसे ही देनी है। हाँ और अपने आप पे हाँ, वो अपने आप कर रहा है अपना। बस हमें कमांड्स को ध्यान देना। ठीक है ना? ओके, सो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन पे। और आई होप कि बहुत बढ़िया एक टॉपिक हम कल कंप्लीट करेंगे। तो इसको वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। फिर कहाँ गया यार? सेकंड रिकॉर्डिंग